नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9th का विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 2 होगा, जो कि आपका 7 अप्रैल 2021 के लिए होगा। तो विद्यार्थी का नाम यानी विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बिलियन। ठीक है, बिलियन यानी जिसे इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। चलिए, तो जिज्ञासा दीदी, ये बिलियन क्या होता है? आपको याद रखना, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, बिलियन क्या होता है डियर स्टूडेंट। तो ज्ञान भैया जवाब देते हैं, बिलियन क्या होता है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, जैसे चीनी और पानी का घोल हो गया, ठीक है, टिंचर आयोडीन हो गया, बातित पेय और पीतल हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है आपका बिलियन है। जैसे हम पीतल के जो है बर्तन में, जैसे हम मिल्टन वगैरह जो बोतल होता है वो पीतल का कुछ होता है, ठीक है, उसमें हम पानी पीते हैं तो वो दोनों क्या होता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है। अब एक बिलियन के दो भाग होते हैं, एक बिलियन के दो भाग होते हैं, विलेय और विलायक। विलायक विलियन का एक ऐसा, विलाय किससे कहते हैं तो यहाँ से बता सकते हैं आप, विलायक विलियन का एक ऐसा घटक है जिसकी मात्रा विलेय से अधिक होती है। यानी पहली बात तो विलेय से अधिक होती है विलायक की मात्रा। जैसे कि आपने ORS का घोल आपने देखा होगा, ठीक है, ORS का के विलयन को बनाने के लिए पानी में चीनी और नमक घोल तैयार किया जाता है, घोल कर तैयार किया जाता है। चूँकि हम पानी से कम मात्रा में चीनी और नमक मिलाते हैं, पानी से कम मात्रा में क्या करते हैं, चीनी और नमक को मिलाते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पानी विलायक है और चीनी प्लस नमक दोनों विलय है, ठीक है। तो जिसमें हम घोल रहे हैं ना, वो विलायक होते हैं और जो घुल रहा होता है वो विलय होते हैं। जैसे चीनी और नमक घुल रहा था, ठीक है, तो ये क्या है, विलय है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, विलायक जिसमें आप घोल रहे होते हैं और जो घुल रहा है वो क्या है, विलय है, ठीक है। इस चीज़ों को आप याद रखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। विलयन को आमतौर पर केवल एक ऐसे तरल पदार्थ के रूप में समझा जाता है जिसमें ठोस द्रव्य या गैस मिले हो, ठोस द्रव्य एवं गैस मिले हो। प्रकृति में जलीय विलयन के अलावा ठोस विलयन जैसे मिश्र धातु, जैसे जिसको हम एलॉय कहते हैं, मिश्र धातु होता है। जैसे आपने मैग्नीन वगैरह देखा होगा, ठीक है, जैसे आपके पास आयरन होगा तो आयरन भी एक मिश्र धातु का बना होता है, ठीक है। मिट्टी, गैसीय विलयन जैसे वायु, वायु जैसे आपको पता है हवा जो है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैसों का मिक्सचर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए विलयन के क्या क्या गुण होते हैं। विलयन एक समांगी होते हैं जिसकी बनावट एक समान हो एवं अस्थाई मिश्रण होता है। विलयन के कणों का आकार इतना छोटा होता है यानी 1 नैनोमीटर होता है, उन्हें केवल आँख से नहीं देखा जा सकता। यानी विलयन का जो आकार होता है डियर स्टूडेंट, बहुत ही छोटा होता है। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, जो विलयन का आकार सबसे छोटा होता है कितना होता है, तो 1 नैनोमीटर होता है, ठीक है, 1 नैनोमीटर होता है, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन मैं इम्पोर्टेंटली मार्क कराते जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और उसको आप देखिएगा आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट करा तो आप उसे याद रखिएगा। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रहे प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है। यानी विलयन में प्रकाश का जो मार्ग है वो नहीं दिखाई देता है, सिंपली आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है, विलय कणों के छोटे आकार के कारण उन्हें छानन विधि से विलयन में से अलग किया जा सकता है। किस विधि से, छानन विधि से उसको हम अलग कर सकते हैं। विलय कणों के छोटे आकार के कारण छानन विधि से विलयन में से हम विलय को अलग कर सकते हैं, जी याद रखना डियर स्टूडेंट। चलिए, इसमें कुछ प्रश्न है, इस सभी प्रश्न का हम एक एक करके आंसर देखते हैं, ठीक है। विलयन क्या है, उदाहरण से ही समझाइए। विलय और विलायक को परिभाषित कीजिए, दिए गए इसको अंतर करना है। ठोस, दिए गए विलय और विलायक की पहचान कीजिए, यह भी उल्लेख करें कि क्या वे ठोस, तरल या गैस है। हवा, दूध एवं पानी, पेप्सी, आर्द्र हवा, समुद्री जल, हवा में प्रदूषक। एक विलयन के गुण धर्म लिखना है और जलीय विलयन क्या है एक उदाहरण देना है, ठीक है। तो चलिए हम इसके जो आंसर को एक एक करके देखते हैं रिटन सॉल्यूशन में।
विज्ञान क्लास 9 वर्कशीट 2 आसान शब्दों में डियर स्टूडेंट आप सभी को यहाँ उत्तर मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है डियर स्टूडेंट। और आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने स्कूल ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो बिलियन क्या है? तो बिलियन उदाहरण सहित बताना तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहा जाता है, ठीक है। जैसे चीनी का घोल, टिंचर, आयोडीन, पेय और पीतल इत्यादि, ये सारे क्या है? बिलियन हैं हमारे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आपको ये याद रखना है, ये 1 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसे याद कर लेना है, अभी से ही याद करते चलिए और अलग अलग कॉपी बनाइए, ठीक है। चलिए, विलेय और विलायक को परिभाषित कीजिए। विलेय वह पदार्थ होता है जो विलायक में, भूल नहीं डियर स्टूडेंट, ये गलती हो गया है, ठीक है, घुल जाता है। क्या होता है? घुल जाता है, अर्थात इसमें घुलने की प्रकृति होती है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? विलेय और विलायक को यानी विलेय वह पदार्थ होता है जो विलायक में घुल जाता है, अर्थात इसमें घुलने की प्रकृति होती है। अब विलायक अभी बताया था, वह पदार्थ जिसमें जो किसी पदार्थ को घोलता है, यानी कि आप, अर्थात विलायक की प्रकृति घोलने वाला होता है। जैसे कि आप देखिए अभी, जैसे कि आप नमक और पानी, ठीक है, नमक और पानी, तो इसमें आपका ये जो पानी है, ये जो घोल रहा है, ये विलायक है डियर स्टूडेंट, और ये नमक आपका विलेय है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसे समझते हैं। दिए गए विलयन में विलेय और विलायक की पहचान कीजिए। यह भी उल्लेख करें कि क्या वे ठोस, तरल या गैस है। हवा, दूध एवं पानी, पेप्सी, आद्र, इसमें यहाँ एसिड डाल लीजिएगा, ठीक है। रेप, हवा, समुद्री जल, हवा में प्रदूषक, ठीक है। तो चलिए इस सबको हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने विलेय का किया। विलेय हवा, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, ये गैसीय अवस्था में हो सकता है, ठीक है। मिल्क और वाटर जैसे प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये ठोस अवस्था में हो सकता है, ठीक है। मिल्क मिल्क भी हमारा जो है ना, किस चीज अवस्था में होता है? गैस अवस्था में होता है, तो लिक्विड अवस्था में होता है, ठीक है। पेप्सी जैसे चीनी, कैफीन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा ठोस एवं गैस अवस्था में पाया जा सकता है, ठीक है। और आर्द्र क्या है? आर्द्र हवा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आर्द्र हवा, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ये गैस है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट, समुद्री जल जैसे नमक, ये ठोस होता है, ठीक है। विलायक जैसे नाइट्रोजन गैस, वाटर, ठीक है, ये विलायक होते हैं, ठीक है, गैसियस स्टेट में आकर के। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसके बाद भी एक है, एक बिलियन के गुणधर्म लिखिए। तो बहुत ही अच्छा सा आपके पास आंसर है, आपके वर्कशीट से ही है। बिलियन एक समांगी होता है, यानी बिलियन क्या होता है? एक समांगी जिनकी बनावट एक समान हो एवं अस्थायी मिश्रण होता है। बिलियन के कणों का आकार इतना छोटा होता है, इतना छोटा, यानी 1 नैनोमीटर होता है, जिसको हम आंखों से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने छोटे आकार के कारण बिलियन के कण गुजर रहे प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं, इसीलिए बिलियन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है। और विलेय कणों के छोटे आकार के कारण उन्हें छानने विधि से बिलियन में से अलग नहीं किया जा सकता, यानी विलेय इतना छोटा होता है जिसको छानने की विधि से भी हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, लाइक, सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने स्कूल के ग्रुप में डियर स्टूडेंट अवश्य शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए इतने अच्छे से मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, और 1 से 2 दिन पहले आपको इस चैनल पे वर्कशीट मिल जाएगी, तो इसके लिए बेफिक्र रहे, ठीक है। जलीय विलयन वे विलयन होते हैं, यानी जलीय विलयन क्या है उदाहरण सहित बताए। तो जलीय विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें जल विलायक होते हैं, जिसके अंदर उसके अंदर ठोस या द्रव गैस विलायक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चीनी और पानी का घोल, नमक एवं पानी का घोल, और कोको कोला, ठीक है। तो आपने कोको कोला में देखा होगा, उसके अंदर गैस होता है, ठीक है।
और मिश्रण होता है, शुगर का मिश्रण वगैरह होता है, शुगर यानी चीनी का। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो।